जोशीमठ एक जगह है जहाँ पर धरती का रिसाव हो रहा है, धरती बीच में से फट रही है, घर सब कुछ ग्रस्त हैं और पूरे का पूरा सिस्टम हिला पड़ा है। क्या ये रियली में एक मैनमेड थिंग है या फिर कुछ किसी की चाल हो सकती है, या फिर कुछ रियली में प्रकृति हमसे बदला ले रही है, या डूम्सडे आ चुका है? जानेंगे इस पॉडकास्ट में। हे गाइस लिस्टिंग माय पॉडकास्ट इन जोशीमठ। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक फैला हुआ एक जगह है जो कि काफ़ी छोटी एकड़ में बसा हुआ है। वो एक पठार पे बसा हुआ है जो कि कई सालों पहले ढलान से ऊपर से पत्थर आते हुए वहाँ पर सेटल हो गए थे और फिर जोशीमठ का वहाँ पर आगमन हुआ। हमारे ये मान्यता कही जाती है और ये माना भी जाता है कि गुरु शंकराचार्य ने इस जगह को बनाया था एज अ इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सो हाउ इट्स इम्पोर्टेंट, कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है जोशीमठ हमारे लिए? जोशीमठ के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ से हर एक पिलग्रिम की स्टार्टिंग होती है। वो ओपनली गेट होता है। वो ट्रैकिंग के लिए बहुत बढ़िया है, घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है, और गेटवे ऑफ हिमालय वहाँ से शुरुआत हो जाती है। आप गंगोत्री, बद्रीनाथ और काफ़ी सारी जगह हैं जो कि रियली में हिंदू के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रेट है, मतलब अतुल्य है, वहाँ से वो स्टार्ट होती है। तो ये मेन रीज़न क्या हो सकता है कि इतनी जल्दी इनमें दिक्कतें आ रही हैं, दरार आ रही हैं? सबसे पहले रीज़न होता है एक्वीफर्स का। मीन हम इसकी ज्योग्राफिकल वे से जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पॉडकास्ट में आपको ज्योग्राफिकल वे बताऊंगा, फिर इसके बाद मैनमेड्स बता सकता हूँ, फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कवर अप करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफिकल। देखिए, कई सालों पहले इसमें एक ये पाया गया था, 2000 के आसपास ये रिसर्च करी गई, ये पाया भी गया था कि जोशीमठ जो बसा है वो पत्थर ऐसी खुरदुरी और मतलब गिरने वाली पत्थरों से ऐसा बना हुआ है जिससे मुश्किल ही वहाँ पर घर संभल सकते हैं। और कई बार हमें सिक्स से एट नाइन्थ के बीच में हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि हर मतलब धरती की नीचे की साइड, जब प्लेट ऊपर का जो प्लेन एरिया होता है उससे नीचे एक एक्वेफर्स होती हैं, एक ऐसी पानी की लेयर होती है जिसमें पानी कंटेनिंग होता है। मेनली जो भी हमारे गांव में वेल, जो भी हमारे कुएं खोदे जाते हैं वो एक्वीफर तक जाते हैं, वहाँ से ऑटोमेटिकली पानी ग्राउंड वाटर आता है। पर अगर वो एक्वीफर ही ख़राब हो जाए, कहने का मतलब है एक्वीफर में पानी ना बचे, तो जो लेयर के बीच में गैप होता है वो धंस जाता है और ऑब्वियसली बड़े बड़े क्रैक्स नज़र आते हैं। इसका मैं इसलिए रीज़न बता रहा हूँ कि कई सालों पहले तपोवन विश्वविद्यालय हाइड्रो पावर जब बना था, एक डैम को बनने के लिए बहुत सारा कंक्रीट और बहुत सारे ग्रिप चाहिए होती है फॉर अ होल्डिंग इट, और रोक को होल्ड करने के लिए बड़े बड़े पठार भी लगते हैं, क्योंकि आप बीच में किसी पानी को रोक रहे हो, ऑब्वियसली इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो इस बीच ये कहा गया था कि जो एनपीसीएल ने जो यूज़ मशीन्स करी गई थी, इवनली जो वहाँ पर एक रोड बनी थी, जो भी टनल बना था, उसको रोकने के लिए आपका डैम को होल्ड करने के लिए, वो काफ़ी क्लोज था जोशीमठ के, जिस कारण वो एक्यूर पंचर हो गया, मतलब वहाँ से पानी रीच किया, और जो हम देख रहे हैं वो आज यही है। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है, ये कहते भी हैं कि जो वहाँ से वो टनल जा रही है, बहुत बड़ी टनल जा रही है, हिलोंग मारवे मतलब बाईपास है जो कि डायरेक्टली जोड़ती है। इसका मेन रीज़न ये था, और इवन ये मोदी सरकार ने ही अनाउंस किया था 2016 में। इसका मेन रीज़न यही था कि जो जो चीज़ें चल रही थी, जो चीज़ें वहाँ पर बनी हुई थी, मतलब वो इंडिया को चाइना के बॉर्डर से सारी चीज़ सप्लाई हो सके, एक बड़ा ही इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, वो हर एक चीज़ को लिंक कर सके। इस लिंक में एक रिसर्च भी ये पाया गया है कि जिस तरह से वो रोड बनी है, जिस तरह से वो टनल पास करी गई है, वो काफ़ी नीचे नहीं है, तब मतलब आपके जोशीमठ के वो जस्ट 1 किलोमीटर नीचे है, जिस कारण से सारा का सारा ड्रेनेज सिस्टम, आपका सारा वाटर सप्लाई और इवनली वहाँ के एक्वीफर्स जो हमें पानी कंटेनिंग ग्राउंड वाटर था, वो लेवल घट चुका है। हर एक साल में काफ़ी कुछ पानी का वेस्टेज होती है। ये हो सकता है। नाउ वी टॉक अबाउट मैन मेड। मैन मेड की क्रिटिकली इस एरिया के हिसाब से नासा ने ये प्रूव नहीं किया था। जब ये चीज़ें होनी स्टार्ट हुई, जब ब्रेकेज होना स्टार्ट हुआ, तो नासा ने अपनी रिसर्च आगे की, सॉरी नासा कह रहा हूँ, इसरो, नासा इसरो दोनों ने, इसरो ने एक रिसर्च किया, जब इंडियन रिसर्च सेंटर ने ये रिसर्च की कि इसकी ज्योग्राफिकल बेसिक क्या है, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो आने वाले टाइम में ये क्या दिक्कत हमें कुछ सिखा सकती है। फॉर द फर्दर स्टडी उसको उन्होंने ऊपर से देखा, ये एनालाइज किया कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो लिटरली जो जोशीमठ में ठीक नहीं है, उनकी मिट्टी बहुत खुरदरी है, वो गिरती जा रही है। उसमें आग में घी का काम लगाया मैनमेड थिंग ने। प्रॉपर ड्रेनेज होने के यहाँ सिस्टम के हिसाब से जो पानी हमारा वेस्ट हो रहा था वो उसकी गीली मिट्टी में जा रहा था, और वहाँ से वो कटनी स्टार्ट हो गई। जब चीज़ें कटनी स्टार्ट हुई, जो ग्रिप था, जो अब कंक्रीट पिलर लगा रखे थे, उनमें से वो ग्रिप ख़त्म हो गई। इस ग्रिप ना होने से चीज़ों में दरार आनी स्टार्ट होगी। पर ये एक चीज़ अगर हम देखें तो वो बीच के रास्तों पे कैसे आ रही है? रास्ते भी एक्चुअली
फटे हुए हैं। तो वो रीज़न ये बताया गया है कि जो भी ग्राउंड वाटर का लेवल था वो घट चुका है बीच में। ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी सारा पानी वेस्टेज यूज़ किया और ऐसी चीज़ें काफ़ी यूज़ किए जो इन्वायरमेंट के लिए हमेशा हार्मफुल रही थी और रहेंगी। पहला रीज़न। दूसरा, पहले तो ये रीज़न था, काफ़ी सारे रीजंस थे ऐसे मैनमेड जो हम देख सकते हैं और आज हमें भी पता है। इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें जो हमने खुद करी है, और आगे भी करना चाहिए हमें, फिर हमें मानना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं नाउ वी टॉक अबाउट रिजल्ट कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए, इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा भयानक है और आगे के टाइम में हमें ओबियसली होगा, क्योंकि आसपास के जो एरियाज़ होंगे वहाँ पर भी इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में आज दिल्ली में आपके एनसीआर के आसपास भूकंप आया था। अभी अगर ऐसा पाया हम उसे फील नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत छोटा था। तो ये एक एज अ हमें धरती माँ या फिर हम उसने अर्थ हमें रियलाइज़ करा रही है, बेटा जाग जाओ कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स पे बसा हुआ है और वो ऐसी जगह पे बसा भी हुआ है जहाँ से काफ़ी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स गुजर रही हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ना कि उसकी जोशीमठ की। नाउ वी टॉक अबाउट कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकल सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक, चाहे वो सोचे गवर्नमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो एज अ हम हो, मतलब इन्वायरमेंटल हो, हमें तीनों को मिलकर इसका काम करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक जो हमारे वहाँ के अध्यक्ष हो गए, कुछ भी हो गए, इसको एक मुद्दा नहीं बनाना है। अगर हम इस चीज़ को एज अ प्रॉब्लम को बड़ा बना लेंगे, एक मुद्दा बना लेंगे, तो उसको सोल्यूशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिटरली काफ़ी लोग चल बसेंगे, कुछ पता ही नहीं लगेगा इस बारे में। और ये अच्छी बात है कि इससे पहले जो चीज़ें पूरी हो सकती है वहाँ से मतलब इवैक्यूएट कर दिया, वहाँ से निकाल दिया गया, और ये लिटरली एक अच्छा पर्सपेक्टिव था। सेकंड चीज़ ये है कि हाँ, गवर्नमेंट को सब मतलब ऑब्वियसली हेल्प करनी चाहिए, कुछ लोगों को भी सोचना चाहिए। जिस तरह के वो इन्वायरमेंट उस चीज़ में रह रहे थे, तो ये काफ़ी चांसेस थे कि वो चीज़ें ख़राब हो सकती थी, और वो सामने उनके हो ही भी हैं। वो एक्सेप्ट नहीं करे, बट ये चीज़ें ख़राब लिटरली हो ही हैं। उनको उस चीज़ को मानना चाहिए। नहीं, प्रॉब्लम अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उसका आप इफ़ यू कैन नॉट एक्सेप्ट योर मिस्टेक, सो वेयर यू कैन या हाउ यू कैन फाइंड द आंसर या मेन रीज़न कि मैं इसे ठीक कैसे कर सकता हूँ, सोच के देखिए। आज की वीडियो सॉरी आज का पॉडकास्ट इतना ही था। सो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो जस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इफ़ यू लाइक एंड यू टॉक अबाउट एनी डिस्कशन या फिर एनी टॉपिक, चाहे वो मेडिटेशन के बारे में हो, चाहे वो खेल के बारे में हो, चाहे वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में हो, चाहे बुक के बारे में हो, जस्ट आस्क इट। थैंक यू।